अगला प्रश्न आपके सीजीएल के एग्जाम का बहुत बढ़िया प्रश्न था, कुछ लोगों ने गलत भी खारिज किया। क्या था प्रश्न में कि एक फंक्शन है दो वेरिएबल के साथ डायरेक्टली, मतलब एक्स के साथ डायरेक्टली और वाई के साथ इनवर्सली वेरी करता है। कहा गया दो एक्स बराबर 5 हो वाई बराबर 3 हो तो आपको वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। एक सेट ऑफ वैल्यू दिया गया कि एक्स बराबर 0 है वाई बराबर 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 15 है, और दूसरी सेट ऑफ वैल्यू दी गई कि एक्स बराबर 1 है वाई बराबर 15 है तो फंक्शन की वैल्यू 2। देखो सबसे पहले समझो कि f अगर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिख सकते हैं, और वही फंक्शन y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इसको हटाना चाहें तो कांस्टेंट टर्म आएगा, तो मैं ऐसा लिख लेता हूं कि f बराबर k1x प्लस k2 बटे y। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं लिखा कि f बराबर k1x y, 2x बाई वाई। हमने कहा अगर k1 आता है कांस्टेंट टर्म आता है तो x बाई वाई। मैंने कहा अगर इसको मैं ऐसे बराबर में ना रखना चाहूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि k1x मतलब x में किसी चीज का गुणा करते हैं और फिर y में किसी चीज का गुणा करते हैं और जोड़ देते हैं तो f के बराबर हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट हम बदल रहे हैं ना, दो कांस्टेंट डाल दे रहे हैं। तो आपने कहा पहले सेट ऑफ वैल्यू के लिए अगर x बराबर 0 है y बराबर 1 है तो f बराबर 15 यानी f बराबर 15 है। अगर x बराबर 0 तो ये टर्म 0 प्लस k2 बाई वाई यानी कि k2 की वैल्यू k2 बटे 1 यानी हमारा k2 बराबर यहां से 15 मिल गया, राइट। फिर दूसरे सेट ऑफ वैल्यू के लिए x बराबर 1 है y बराबर 15 है तो f बराबर 2 है। f बराबर 2 है जब k1 बराबर कितना है, x बराबर कितना है 1 यानी कि k1 प्लस k2 बाई y की वैल्यू कितनी है 15 यानी कि k2 बाई k2 की वैल्यू कितनी है 15 यानी हम कह सकते हैं k1 प्लस 15 बटे 15 यानी k1 प्लस 1 बराबर 2, तो ऐसे k1 बराबर 1 आ गया। अब आपके पास दोनों कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है, k1 भी पता है k2 भी पता है। आपने कहा आप मैंने कहा आप इसमें वैल्यू पुट कर दो तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी k1x यानी 1 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी 5 प्लस k2 बटे y, k2 कितना है 15, देखो या k2 कितना है 15 बटे y यानी कि 3, तो कितना हो गया 5 प्लस 3 बचे 15 है, बचे 5 5 10। बस यही आपसे आंसर पूछा गया, ठीक है। तो एसएससी कोई प्रश्न पूछते हैं तो हर प्रश्न गलत नहीं होता, कई बार हम उस अप्रोच को नहीं पा पाते जो चाहिए होती है, राइट।